नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और दो बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहली बात, करीब 1.5 माह पहले जब पेपर लीक कांड की जांच शुरू हुई और उसके बाद से लेकर आज तक उत्तराखंड में विपक्ष यानी कांग्रेस के बड़े नेता बार बार दो ही बातें कर रहे हैं। एक, पूरे मामले की जांच सीबीआई से की जानी चाहिए, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। भुवन कापड़ी ने एक याचिका दाखिल की थी जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई है और हाईकोर्ट ने सरकार से बहुत सी जानकारी मांगी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन दूसरी बात की बात करें तो वो यह है कि कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि जब तक दोबारा नौकरियों की प्रक्रिया शुरू ना हो जाए, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के घोटालों के कारण संकट में फंस गई है, जब तक उनकी भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू ना हो जाए तब तक कैसे भरोसा किया जा सकता है। 23 भर्ती परीक्षाओं को कराने का काम जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपा गया तो उसके अगले ही दिन कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने अपनी अखंड प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए भर्ती कांड पर 2 माह से पहले ही अपना मौन तोड़ दिया। हरीश रावत ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो 2 माह तक अब इस पर कुछ बोलेंगे नहीं और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए 2 आशंका जताई। एक, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 परीक्षाएं रद्द करने पर उन परीक्षाओं को देने वाले ऐसे युवाओं को लेकर बात की जिन्होंने बड़ी तैयारी के बाद परीक्षाएं दी होगी, जो ईमानदार होंगे, जिन्होंने किसी पेपर लीक को खरीदा नहीं होगा, जिन्होंने नौकरियों को बेचने के काम में लगे संगठित गैंग में हिस्सेदारी निभाई नहीं होगी, जो बड़ी ईमानदारी से परीक्षाओं को देकर पास किए होंगे, उनके साथ अन्याय ना हो जाए, उन्होंने ऐसा डर सताया। और दूसरी बात, उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 23 भर्ती परीक्षाएं सौंपे जाने पर भी सवाल खड़े किए। उनका सवाल था कि क्या ये भर्ती परीक्षाएं हो पाएगी, लेकिन अब लोक सेवा आयोग ने कह दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर भीतर समूह गा कि सभी 23 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और यह भी गौर किया जाना चाहिए कि धामी सरकार ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिस पर कांग्रेस के नेता बार बार बात कर रहे थे और जिसको लेकर युवाओं में भी थोड़ा सा भय था, आशंका थी। और वो फैसला यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जिन भर्ती परीक्षाओं में अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, उन सारी भर्ती परीक्षाओं में केस टू केस जांच की जाएगी, ताकि जो अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी पाने का हकदार है उसको हानि ना हो, उस युवा को हानि ना हो, वो लाभ से, नौकरी से वंचित ना रह जाए, जो कि उसका अधिकार बनता है क्योंकि उसने परीक्षा को अपनी मेहनत से पास किया है, उसका कैरियर खराब ना हो जाए। इसीलिए यह फैसला लिया गया। और भी कई बात है, और भी कई सारे फैसले हैं जो करीब 1 हफ्ते के भीतर भीतर लिए गए हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक सवाल जो कि मौजूदा समय में बहुत ही जरूरी है। हरीश रावत कई बार प्रदेश की मौजूदा सरकार की बड़ी तारीफ करते हैं। उन्होंने हाल ही में धारचूला में आई आपदा और उसके बाद मुख्यमंत्री का वहां का दौरा और उसके बाद सरकार का फैसला, सरकार के पहाड़ी के ट्रीटमेंट के फैसले पर उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हमेशा कुछ न कुछ आशंका जताते ही रहते हैं। हालांकि ये उनका काम है, ये उनका राजनीतिक धर्म है। उत्तराखंड की जनता ने उनको जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उत्तराखंड सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने की ही जिम्मेदारी है। सरकार की आलोचना का काम ही और सरकार के काम की आलोचना का काम ही उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस के नेताओं को सौंपा है। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में पिछले 45 दिनों से जो चल रहा है, यह जो पेपर लीक कांड का मामला है, यह सरकारी नौकरियों को बेचने में लगे संगठित गैंग के करीब 37 लोगों के गिरफ्तार तक पहुंचा उत्तराखंड पुलिस का हाथ है। यह विधानसभा में नियुक्तियों के मामले में धामी की चिट्ठी के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा गठित की गई 3 सदस्यीय जांच कमेटी की घटना है या फिर पुलिस ग्रेड पे विवाद का निकाला गया हल है। भले ही यह हल बीच का रास्ता बताया जा रहा हो, भले ही इस हल की समीक्षा की जरूरत हो, जो कि होती हुई भी दिख रही है, लेकिन इस पर एक पहल तो सरकार ने की ही है। और इस सब के अलावा महिला आरक्षण को लेकर अध्यादेश लाने की सरकार की तैयारी की बात हो, ये जो सारे मामले हैं, इन सब मामलों को लेकर कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य और भी कांग्रेस के कई नेता, इनका कहना होता है कि जब तक बस कुछ हो ना जाए
तब तक माना जाना नहीं चाहिए कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार कुछ कर रही है। इनका कहना है कि जब तक कुछ ठोस ना हो जाए, जब तक भर्ती परीक्षाएं दोबारा ना हो जाए, तब तक उत्तराखंड की मौजूदा सरकार की नीयत साफ नहीं है। इनको ऐसा लगता है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस कुछ बड़े लोगों को बचाने का काम करती हुई दिख रही है, यह उनकी आशंका है। हालांकि कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य या कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने किसी बड़े आदमी का नाम सार्वजनिक तौर पर अभी बताया नहीं है कि किसको बचाने की सरकार उत्तराखंड की सरकार कर रही है, किसको बचाने के काम में उत्तराखंड की पुलिस लगी हुई है। इन 37 गिरफ्तारियों में किसको छोड़ दिया गया है, बहुत साफ साफ कभी पब्लिक के सामने आकर इस पर बात हुई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड की सरकार पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक फैसले लेते हुए दिख रही है, इसके बाद भी बहुत सारी आशंकाएं, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात की जानी चाहिए। जबकि कर्ण मेहरा ने 5 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने पर जो सवाल खड़े किए थे, उसके बाद सरकार ने यह तय किया कि केस टू केस जांच की जाएगी ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो सके। आप इस पर गौर कीजिए, कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है जिससे एक तस्वीर साफ हो सके। उत्तराखंड में आज तक जो भी सरकारें आई है, जो भी सरकारें रही है, उनमें बड़े पदों पर बैठे नेता और अफसर पिछले 21 सालों से जनता के लिए ठीक से काम करते हुए नहीं दिखे। उत्तराखंड के हर नागरिक के लिए काम करते हुए नहीं दिखे, केवल अपने और अपनों के लिए काम करते हुए दिखे, जिसको प्रदेश के लोग देखते रहे हैं। और यही कारण है कि हर 5 साल में यहां सरकार बदल जाती रही है। और यह पुष्कर सिंह धामी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है दोबारा भाजपा की सरकार को चुनकर। उनको लगातार काम करते रहने से ही प्रदेश की सरकारों के बारे में बन गई इस धारणा को, इस परसेप्शन को बदलने में कामयाबी मिलेगी, जो कि धीरे धीरे मिलती हुई दिख भी रही है। धीरे धीरे ये परसेप्शन बनता हुआ दिख भी रहा है कि एक के बाद एक फैसले तो हो रहे हैं। और दूसरी बात, कई लोग मेरे कहे पर भी कमेंट करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है प्रदेश के युवाओं के लिए और उत्तराखंड में राजनीति की पड़ गई एक बुरी परंपरा के खिलाफ, तो उस पर बात करने में बुराई क्या है, उसको अच्छा बताने में बुराई क्या है। जो दिख रहा है उस पर बात की जानी चाहिए, और अगर कुछ गलत होता हुआ दिखता है तो उस पर भी बात की जानी चाहिए। यह एक काम है जिसको किया जाना चाहिए। आप कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। एक पुलिस ग्रेड पे विवाद के हल करने की दिशा में जो काम सरकार ने किया है, इससे पुलिस विभाग में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को तरक्की का ज्यादा अवसर मिलेगा। यह सरकार का कहना है, लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि यह एक बीच का रास्ता निकाला गया है, यानी कि समीक्षा हो रही है। और दूसरी बात, प्रदेश की सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण का मामला इस समय बड़ा चर्चा में है। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को मिले 30% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने का फैसला दिया था। सरकार पर इसको लेकर कमजोर पैरवी करने का आरोप लगा, लेकिन सरकार के बीच मौजूद लोगों के पास से लगातार खबरें आ रही है कि इस पर बड़ी तेजी से कानूनी विकल्प तलाशने का काम हो रहा है। सरकार इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रही है, और यह सरकार की मजबूरी भी है इस पर विचार करना, क्योंकि महिलाएं भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक है और यह प्रदेश की महिलाओं के हक से जुड़ा हुआ भी मामला है। इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। इसको लेकर सरकार अध्यादेश लाने का काम या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की राह, दोनों में से किसी एक को जल्दी चुनती हुई दिख रही है। इस पर खबरें मीडिया में आ भी रही है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि दोनों में से किस तरफ सरकार बढ़ेगी उस पर कानूनी राय ली जा रही है, कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। और तीसरी बात, हाई कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती का पूरा रिकॉर्ड अदालत में पेश करने के लिए सरकार से कह दिया है। हाई कोर्ट ने यह बात कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी की उस याचिका पर कही है जो उन्होंने पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल की थी। अदालत ने उत्तराखंड सरकार से सारी भर्तियों का विवरण मांग लिया है और सारे गिरफ्तार आरोपियों का भी विवरण मांग लिया है। और भी कई सारे मामले हैं जिन पर या तो लगातार काम हो रहा है या फिर उनकी लगातार निगरानी हो रही है। इसीलिए ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होता है तो भी दिख ही जाता है, और कुछ बुरा किए जाने की कोशिश की जाती है तो भी एक न एक दिन वो दिख ही जाती है। आप पेपर लीक कांड को देख सकते हैं। इसको सालों से छिपा कर रखा गया, ऐसा नहीं माना जा सकता कि इस काम में लगा संगठित गिरोह किसी की नजर में कभी आया नहीं होगा, आया होगा, लेकिन आंखें बंद रखी गई होगी।
यह बातें ध्यान में रखने वाली है। और अंत में एक बात पर और ध्यान करना जरूरी है। महिला आरक्षण का मामला उत्तराखंड की महिलाओं के लिए एक बड़ा विषय है। इस पर अलग से बात होनी चाहिए, इसीलिए इस पर एक अलग से डिटेल के साथ स्टोरी बनाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन इसी के बीच में अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, और वो यह है कि सरकार का काम लोगों की भलाई और लोगों के उत्थान के लिए काम करना है, अच्छे काम करना है, तरक्की का रोड मैप बनाना है। कोई 1-2 दिन के लिए नहीं, सालों का रोड मैप तैयार करना है। इस दिशा में काम होना चाहिए। उत्तराखंड के लोगों के साथ पिछले दशकों से सत्ता में रहे लोगों ने इस दिशा में कभी काम किया नहीं है, सच्चे मन से कभी काम नहीं किया है। कुछ ही लोग हमेशा सत्ता में बने रहे हैं। यह बहुत ही गौर करने वाली बात है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार हो, यह बात तो साफ सी है कि कुछ लोग इधर भी सत्ता में रहे हैं, उधर भी सत्ता में रहे हैं। लेकिन इस बार एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो लोग हैं ये इस बार सारे बाहर हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि वो उत्तराखंड की राजनीति से ही बाहर होते हुए दिख रहे हैं। खबरें तो यहां तक आती रहती है और बताया तो यहां तक जाता है कि कहीं तो डिप्रेशन के शिकार होते हुए दिख रहे हैं। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए।